अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल चिकन चीज़ सैंडविचेस जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर बना सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। 500 ग्राम हमने चिकन बोनलेस लिया है जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, उसको ऐड करेंगे और हम चिकन का कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। जब हमारे चिकन का कलर वाइट हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। आधा चाय के चम्मच अदरक पाउडर, आधा चाय के चम्मच लहसुन पाउडर, अगर पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय के चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय के चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। जी हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, 3 खाने के चम्मच चॉप की हुई शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 खाने के चम्मच मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और चीज़ को मेल्ट होने तक हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए हमारी चीज़ जो है मेल्ट हो गई है और हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम असेंबलिंग करेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे, एक स्लाइस पे हम मायोनीज़ लगाएंगे, अच्छे से कवर करेंगे और दूसरे स्लाइस पे हम टमाटो केचप लगाएंगे, इसको भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अपने चिकन की फिलिंग रखेंगे और इसको मोज़रेला चीज़ के साथ कवर करेंगे। अब दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख के इसे कवर करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके वो स्प्रेड करेंगे और इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे शिमला मिर्च और टमाटर के साथ। इनके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर ऑर्गेनो स्प्रिंकल करेंगे। हम एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे इनको और ओवन को हमने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। अब एक प्री हीटेड ओवन में हम इनको 6 से 8 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। क्योंकि इसका चिकन तो बिल्कुल कुक है, तो हमें इसे कलर देना है और चीज़ को मेल्ट करना है। अगर आपके पास बेकिंग ओवन ना हो तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। हमारे सैंडविचेस जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। ये दिखने में जितने मज़ेदार लग रही हैं ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इसको लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये किस तरह के बने हैं। ये देखिए कितने चीज़ी बने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही आइडियल से यूनिक सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके चिकन लिए मैंने 250 ग्राम जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। 1 खाने का चम्मच इसमें हम लेंगे तंदूरी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही अदरक का पाउडर। 1/3 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम नमक। अगर अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप इस जगह 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसको मैरिनेट कर लेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं। एक पैन में ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन और तकरीबन आधा कप पानी ऐड करके इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। 3 से 4 मिनट में हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। छोटे छोटे क्यूब कटिंग किया हुआ चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा बहुत जल्दी। ये चिकन हमारा गल चुका है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको बेकरी वाले स्टाइल में लुक देने के लिए मैं इसको बारीक चॉप कर रही हूँ ताकि जब हम सैंडविचेस बनाएं तो हमारे बिल्कुल बेकरी वाले स्टाइल में इसकी लुक आए। इस तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे चिकन को
अब 2 अदद अंडे लेंगे, इनमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे ताकि हमारा अंडा जो है बहुत ज़बरदस्त सा और फ्लफ़ी बनकर तैयार हो। 1 खाने का चम्मच तेल डालेंगे तवे के ऊपर और इसके ऊपर हम अंडा डाल देंगे। उसको अच्छे से हम पका लेंगे दोनों साइड से। तो अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको उतार लेंगे, इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने, इसके कॉर्नर जो है हम रिमूव कर लेंगे और जैसे कॉर्नर्स हमारे बचेंगे वो हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। उन कॉर्नर्स के साथ हम इजीली ब्रेड क्रम्स जो है घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब एक ग्रिल पैन में ऐड करेंगे बटर, 1 खाने का चम्मच, और उसके अपने जो स्लाइसेस हमने कटिंग करके रखे हुए कॉर्नर्स रिमूव करके उसको रखेंगे और उसके ऊपर अच्छे से निशान दे लेंगे। अगर आपका ग्रिल पैन ना हो तो आप एक काम सादे पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल पैन को यूज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि उसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए। स्लाइस हमारे सेक गए हैं, इस तरह से बाकी जो है वो भी हम सेक लेंगे। अब 3 अदद स्लाइसेस जो हैं वो मैंने लिए हैं और तीनों के ऊपर पहले ऐड करेंगे हम मेयोनीज़, फिर उसके ऊपर हम डालेंगे टमाटो केचप। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने ये ऐड किया है और फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। अब एक स्लाइस के ऊपर हम रखेंगे आइसबर्ग ले लें या फिर कैबेज ले लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप उस पर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे खीरे, इस तरह से स्लाइस में कटिंग किए हुए, बारीक कटिंग की हुई। इसके ऊपर जो हमने अंडा तैयार करके रखा हुआ है उसको चौरस पीस में मैंने कटिंग कर लिया था वो ऐड करेंगे। इसके ऊपर एक रखेंगे चीज़ स्लाइस, एक स्लाइस के ऊपर हम डालेंगे अपना शेड किया हुआ चिकन, इसको हम चीज़ स्लाइस वाले स्लाइस पे रखेंगे और इसको एक और 2 स्लाइस से हम कवर कर देंगे। अब इसी कटिंग करेंगे और बेहतरीन से हमारा जो है वो सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में सैंडविचेस जो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको पार्टी एपेटाइज़र के तौर पे यूज़ करें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स के लिए, ताकि आप ब्रेकफास्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अमेजिंग और बाज़ार से बहुत ही बेहतर बन के ये तैयार हुए हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन चीज़ सैंडविचेस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाना बेहद ही आसान है। अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाए हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन सी और आइडियल सी रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। चिकन बोनलेस दिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम, जिसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर लिया था। चिकन डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। चिकन कलर जो हमारा अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस या फिर हॉट सॉस। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे लहसुन पाउडर, अगर ये ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक या फिर हल्के जायका और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम ऑरिगानो। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। चिकन हमारा छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है, इसलिए बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। अब हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चॉप की हुई शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए टमाटर, टमाटरों के बीच मैंने रिमूव कर दिए थे, 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए प्याज। इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें गलाना नहीं है, सिर्फ जस्ट 15 सेकंड के लिए इन्हें सौते करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें ऐड करेंगे हम मोज़रेला चीज़, तकरीबन 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ है, या फिर अपनी पसंद के मुताबिक। चीज़ डालने से इसका फ्लेवर और इसका टेक्सचर जो है दोनों ही बहुत ही मज़े का और अमेजिंग हो जाता है। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग। आप इसे सिर्फ सैंडविचेज़ में नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं, आप इससे पैटीज़ भी तैयार कर सकते हैं, और इससे आप पराठा भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। अब 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर अपनी चिकन फिलिंग रखेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स है, ये वो दोनों डालेंगे। चीज़ जो है अपनी पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरे स्लाइस को ऊपर रखेंगे, जितने हैं इसको। एक ग्रिल पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसे ग्रीस करेंगे हम बटर के साथ। अगर आपका ग्रिल पैन नहीं है तो आप ये प्रोसेस पैन में भी कर सकते हैं, किसी तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल पैन का मकसद सिर्फ ये होता है कि इस पर बहुत ही अच्छे सा कलर आ जाता है। दूसरी साइड को भी हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसको हम तकरीबन मीडियम से लो आंच पे हम इसे पकाएंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी कलर दे लेंगे। इस तरह से हम इसको टर्न करते हुए दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर दे लेंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि बस कि हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और स्लाइस के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। मीडियम से लो आंच पे हम इसे पकाएंगे ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारे सैंडविच जो है वो रेडी हो गया। अब इसे उतार लेंगे। इस तरह से अपने बाकी सैंडविचेस भी हम रेडी कर लेंगे। अब कटिंग करेंगे इसको और आपको दिखाएं कितना ज़बरदस्त हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से चीज़ी, सॉस चीज़ी एंड ओवरलोडेड सैंडविच जो हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स बना कर दें या अपने ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर कोई पार्टी हो, पार्टी एपिटाइज़र के तौर पे इसको बनाएं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी बनाना और घर में मौजूद चीज़ों के साथ इसे हम बना सकते हैं। इसलिए जब भी आपका दिल करे हल्की फुल्की भूख में आप इसको बनाकर तो एंजॉय कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मायो सैंडविचेस। आइए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए चॉप की हुई शिमला मिर्च लिए मैंने 1/4 कप, चॉप की हुई गाजर लिए मैंने 1/4 कप, और 1/4 कप ही मैंने इसमें ऐड किए हैं बंद गोभी, और आधा कप मैंने इसमें लिए बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड किए काली मिर्चों का पाउडर, 1/3 टीस्पून नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, और 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे मेयोनीज़। इसके वीडियो पार्ट जो है वो मिस हो गया था, इसलिए ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके कॉर्नर्स को इस तरह से रिमूव कर लेंगे। सबके कॉर्नर्स जो है वो रिमूव कर लेंगे और जो हमने फिलिंग बना के रेडी की हुई है उसको इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करेंगे और दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर रख के तुम्हारा जो सैंडविच है, बिल्कुल कोल्ड सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ईजी, बहुत झटपट से बनने वाला ये सैंडविच है। जिस 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास घर में कुछ चीज़ें मौजूद हों तो आप इजीली इनको बनाकर बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो है तैयार कर सकते हैं। कट करके दिखाती हूँ आपको कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही हेल्दी, आप इसमें ब्रेकफास्ट में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। इसके अलावा मज़ीद स्नैक्स की रेसिपी के लिए, सैंडविचेस की रेसिपी के लिए, बिरयानी की रेसिपी के लिए, पुलाव की रेसिपी के लिए मेरे चैनल कुकिंग विद इल्हम हसन को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।